हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप करांगे कुछ डायमेंशंस ते यूनिट कैलकुलेट किवें करने हैं। अपने कोल फिजिकल क्वांटिटी है फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो एंगुलर वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ 1/t डिवाइड बाय t। इट विल बिकम t रेज़ टू पावर -2। इस करके आप लिख सकते हैं m0 l0 t -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ यूनिट्स देखने हैं। यूनिट्स एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी दे यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टाइम टेकन है ना, तो पर सेकंड स्क्वायर इनका जोड़ा है यूनिट आ गए ऐसी यूनिट। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला +1 तुसी ड्राइव किया हुआ है I into ओमेगा, वेयर I is moment of inertia and omega is angular omega is एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आप किवें रिप्रेजेंट करते हैं 2π गुना वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ना। सो आई इंटू ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप कल यूनिट करया सीगा m1 l2 t रेज़ टू पावर -1 जड़ा यूनिट है ये हैगा ओमेगा का। सो अपने को इत्थे आ गया ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है बेसिकली है ना। तो इनवर्स ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स ऑफ टाइम। सो इत्थे बन गया ml2। दिस इज ml2 फॉर द इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड ओमेगा दे लिए डायमेंशन की है t रेज़ टू पावर -1। तो इनू जो सॉल्व किया अपना को कंबाइन करके बन गया m1 l2 t -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द dimensional formula for the this is the dimensional formula for the angular momentum। so इनू हुण आपां रिप्रेजेंट करना मास के यूनिट की होंगे किलोग्राम m2 s रेज़ टू पावर -1। सो ये अपने को की बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द SI यूनिट फॉर द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए SI यूनिट आप ड्राइव कर ले। नेक्स्ट आई कम टू द टॉर्क। टॉर्क की होंगी है I इंटू अल्फा। I मोमेंट एंड ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा अपने कोल जड़ा है उनके यूनिट डायमेंशन आ गए t रेज़ टू पावर -2 आप ड्राइव किए। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो t रेज़ टू पावर -2 आप डायमेंशनल एंगुलर एक्सेलरेशन लिए ड्राइव करिए m1 l2 t -2 जड़ा है इनके लिए फार्मूला बन गया। सो इनकी जड़ी SI यूनिट की बन गए फिर SI यूनिट बने न्यूटन। न्यूटन मीटर इन्हें SI यूनिट बने। नेक्स्ट जड़ा बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ अपने कोल हमेशा जड़ी हैगी है लेंथ ऑफ वन वेव ना रिप्रेजेंट करते हैं आप वेवलेंथ नो। लेंथ ऑफ वन वेव मीन्स इट इज ए डिस्टेंस। सो डिस्टेंस के लिए अपने कोल की डायमेंशन होती है लेंथ। सो इधर इतने की आ जाएगी डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t0। सो l1 के कोरस्पोंड अपने को आ गया मीटर। मीटर जड़ा है ये वेवलेंथ का यूनिट है। सो नाउ आई कम टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज ए इंपोर्टेंट पार्ट। फ्रीक्वेंसी नो किवें डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक केमिस्ट्री भी तुसी पढ़िया होना फ्रीक्वेंसी ते वेवलेंथ की डेफिनेशन। सो दैट इज अगेन 1/t पर सेकेंड है ना। सो 1/t। सो पर इनकी डायमेंशन की हो गया t रेज़ टू पावर -1। इनू आप यूनिट नू पर सेकेंड और हर्ट्ज के ना रिप्रेजेंट करते हैं पर सेकेंड के ना
और हर्ट्ज के नाल इहदे SI यूनिट आपां रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की होंगी है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। सो यूनिट भी सेम हो जाने हैं फ्रीक्वेंसी वाले और डायमेंशन भी सेम हो जानी है फ्रीक्वेंसी वाले। सो इत्थे यूनिट की गल करिए तो इत्थे वर्ड एंगुलर है, तां करके आप इत्थे की है रेडियन पर सेकेंड इन द यूनिट लै रहे हैं। द यूनिट की है रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एंगल ਦੇ यूनिट ਹੁੰਦੇ ਆ रेडियन। सो फ्रीक्वेंसी ਦੇ पर सेकेंड, सो रेडियन पर सेकेंड इज देयर यूनिट। ओके, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बाद ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन। बेसिकली इट इज़ ए वेलोसिटी। सो वेलोसिटी द यूनिट की सी m0 l1 t -1। वेलोसिटी दे लई आपां ये फार्मूला स्टार्टिंग विच ड्राइव करिया सीगा m0 l1 t -1। सो इत्थे अपने कोल आ गया मीटर पर सेकेंड दा आपां यूनिट डिफाइन कर लिया। नैक्सट आई कम टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। जिथे वेलोसिटी की गल होवे उत्थे आपां टाइम नाल डिवाइड करना है। जिथे पिछे ग्रेडियंट टर्म लगा देन उत्थे आपां वेलोसिटी नू डिस्टेंस दे नाल डिवाइड करना है। सो वेलोसिटी इत्थे अपने कोल डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी l1 t -1 और डिस्टेंस दे लई लेंथ। लेंथ नाल लेंथ कैंसल पर टाइम रह गया। सो अपने कोल की आ गया फार्मूला m0 l0 t -1। सो आपां इत्थे की ट्राई कर लिया मीटर पर सेकेंड जिहड़ा हैगा वो आपां डिराइव सॉरी पर सेकेंड आपां इहदे लई डिराइव कर लिया फार्मूला, बिकॉज लेंथ नाल लेंथ कैंसल हो गई तो t -1 रह गया। t is a dimensional formula for time। टाइम दे यूनिट की है सेकेंड। सो पर सेकेंड अपने कोल जड़े है इन द यूनिट आ गए। नेक्स्ट आई कम टू द रेट ऑफ फ्लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नैक्सट जोड़ा है रेट ऑफ फ्लो नहीं प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। सो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के लिए आप करते हैं व्हाट इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय एच। अपा ये रिलेशन किया हुआ है E इज इक्वल टू एच न्यू। सो उत्थों ये फार्मूला आ गया एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के यूनिट आप डायमेंशनस ड्राइव करिया सी m1 l2 t -2 और फ्रीक्वेंसी दी t⁻⁻1। इतने हमने लास्ट आप ड्राइव करके आए हैं t⁻⁻1। सो इतना डिमेंशनल फार्मूला की हो गया m1 l2 t -1। ओके, सो इस तो बाद आप कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर दे लई। एवोगैड्रो नंबर जिहड़ा है केमिस्ट्री विच तुसी बहुत बार पढ़िया हैगा एवोगैड्रो नंबर। सो एवोगैड्रो नंबर नू आपां एवोगैड्रो नंबर दे लई आपां हुण जिहड़ा है यूनिट डिफाइन करने हैं। एवोगैड्रो नंबर नू किवें पहला तां डिफाइन करदे आपां एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम। या आप इत्थे लिख दें नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम। ठीक है, सो बेसिकली नंबर नू ही नंबर नाल आप डिवाइड कर रहे हैं। सो इहदे लई m0 l0 t0 बिकॉज ऊपर वाले दी डायमेंशन नीचे वाले नाल कैंसल हो जानी है और अपने कोल की इहदे यूनिट डायमेंशन बन जाएगी m0 l0 t0। उस तो बाद इहदे यूनिट पर मोल। सो रिनोल्ड नंबर जिहड़ा हैगा लास्ट टाइम तुसी
ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਰੀਨੋਲਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਨੋਲਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੀਨੋਲਟ ਨੰਬਰ that is rho dv upon eta rho dv upon eta ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ rho d upon eta ਸੋ rho d upon eta ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रजेंट कर रहे हैं रीनोल्ट नंबर के नाल रीनोल्ट नंबर के लिए रो की है डेंसिटी की होगी मास अपॉन वॉल्यूम सो दैट मीन्स मास डिवाइडेड बाय लेंथ का क्यूब ml -3 आ गया उस तो बाद d डिस्टेंस d आ गया l सो वेलोसिटी l1 t -1 ईटा कोफिशिएंट ईटा जोड़ा है आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इहदे लई आपां इत्थे यूनिट डिराइव करते हैं डायमेंशनल फार्मूला सो डायमेंशनल फार्मूला जोड़ा है डिराइव करने के लिए आपां m1 l -3 इंटू l इहनूं सॉल्व कर लिया सो m0 l0 t0 बन गया इहदे लई भी 9 यूनिट्स आ गया अपने को ठीक है। सो रेडबर्ग कांस्टेंट नेक्स्ट है रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए पर मीटर ओनली यूनिट ये सारे तुसी करके देख लेना कुछ टर्म्स मैं करवा रहा डिक्टेट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय a इनटू v सो इन द यूनिट है m1 l -1 t -1 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੇ ਆ m1 l1 t -1 और ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਕਲ ਸੈਕਿੰਡ so Pascal second is a unit for the coefficient of viscosity ठीक है। so इस तो बाद next है refractive index जड़ा हैगा important part है refractive index so refractive index ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ define करना है c upon v c is the velocity of light divided by velocity in medium so velocity ਨਾਲ velocity divide है therefore no dimension और no units आगे है kinetic energy और पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों दे ही एनर्जी वाले यूनिट्स होंगे जो एनर्जी दे यूनिट्स है और जो डायमेंशन दे यूनिट्स है वही किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दे होंगे इहदे लई अपने कोल की है टर्म्स जाउल इज ए टर्म फॉर द पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट जड़ा हैगा प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर एनर्जी ठीक है ये देख लेना उस तो बाद एस्केप वेलोसिटी तुसी पढ़ी है हार्मोनिक एस्केप वेलोसिटी दे लई यूनिट ये सारे जिवें जिवें अगे आपां मूव करांगे चैप्टर वाइज उत्थे आपां डिस्कस कर लांगे वाले यूनिट्स सो इस करके हजे आपां ये नहीं करते इस तो बाद सिर्फ एक वेव नंबर इस पेज पे कर लेना वेव नंबर की है 2 पाई बाय लैम्डा so lambda is a wavelength means 1 upon l means l minus 1 so in the लिए अपने को यूनिट की बन गया m minus 1 per meter ओके सो ये सारे डिराइव करके देखने हैं अलग अलग यूनिट्स